ओम नमो आदेश। जय अलख ओगढ़नाथ, जय गुरु गोरखनाथ। तो प्रेमी भगतजनों, आज के वीडियो में हम आपको एक प्रश्न का जवाब देने वाले हैं। ये प्रश्न उन लोगों के हैं जो चाहते हैं कि हम तांत्रिक बनने के मार्ग पर आगे बढ़े, कोई सिद्धि को प्राप्त करे, शक्ति को प्राप्त करे, अपना कोई दरबार, कोई चौकी, कोई अपना लगाएं, कोई धाम बनाए, कोई मंदिर बनाए और जन कल्याण करे। ऐसे लोगों के लिए बहुत शुभ यह समय है जो चाहते हैं, क्योंकि आपके मन में अब भी यह चीज आ गई है तो अब भी यह प्रभु की ही मर्जी है। चाहे आपके पूर्व जन्म का संबंध हो, तब आप एक सिद्ध हो, कोई तांत्रिक हो जिसकी वजह से आपके मन में ख्याल आता, चाहे आपके घर में कोई मुर्दा सेवकदार है जिसने आपके घर में तबाही मचा रखी है, कभी मनुष्य की मृत्यु, कभी पशु की मृत्यु, काम धंधा चौपट, हर जगह क्लेश, दुर्भावना, दुर्भाग्य। किसी भी स्थिति में से आप आए हैं, आपके मन में विचार आया है कि मैं एक तांत्रिक बनूं, शक्तियों सिद्धियों को प्राप्त करूं, तो बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा वातावरण में आप यह साधनाएं करेंगे। क्योंकि बेटा, जो चीजें आपको जाननी चाहिए, जो आपको बताने का मार्ग है, वह यदि किसी सिद्ध गुरु के पास है, एक ज्ञानवान, एक प्रज्ञावान, एक शक्तिशाली और सक्षम गुरु यदि आपके पास है, तो फिर साधनाएं तो आगे आगे भागती हैं और सिद्धियां पीछे पीछे भागती हैं। साधनाएं आगे आगे क्यों भागती हैं? क्योंकि वह इतनी आसान हो जाती हैं आपके लिए, हर चीज इतनी आसान तरीके से, सरल तरीके से आपके गुरु उस चीज को कर देते हैं जो आपने कभी पहले सोचा नहीं था। पहले साधनाएं अड़ी रहती थी, आप कर नहीं पाते थे, कभी गंदे ख्याल आना, कभी शरीर में दर्द हो जाना, कभी घर क्लेश हो जाना, कभी कोई आर्थिक समस्या पड़ जाना, और आपके तथाकथित भगत क्या कहते होंगे कि बेटा तुम्हारा नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब शक्तियां परीक्षा ले रही है। तो ये सब चुतिया बनाने की बातें हैं। शक्तियां कभी आपकी परीक्षा नहीं लेती हैं, शक्तियां लेती हैं परीक्षा सात्विक मार्ग पे। जब आप सात्विक साधना करते हैं, किसी वैदिक मंत्र का जाप करते हैं, भोग में मिठाई आदि प्रसाद आदि देते हैं। तामसिक साधना में परीक्षा का क्या मतलब है? और तामसिक साधनाएं ही तांत्रिक करते हैं। परीक्षा किसकी लेंगे? आपकी। आप कौन है? तंत्र प्रथम बात यही कहता है कि मैं कौन हूं? मैं कोई शरीर हूं, मैं कोई मन हूं, कोई मैं बुद्धि हूं, या फिर मैं क्या हूं? मैं कोई आत्मा हूं, कोई चेतना हूं, कोई ऊर्जा हूं? तंत्र तो पहले ही क्लियर कर देता है कि न तो आप शरीर हैं, न आप मन है, न बुद्धि है, आप एक शुद्ध चेतना है, शुद्ध आत्मा है। तो शक्तियां आत्मा की परीक्षा कैसे ले सकती है? ये तो मूर्खतापूर्ण बातें हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ साफ कह दिया है कि आत्मा को न कोई मार सकता है, न कोई जला सकता है, न कोई काट सकता है। फिर शक्तियां परीक्षा कैसे लेंगी? मैं नहीं मानता कि शक्तियां कोई परीक्षा लेती हैं। आपके गुरु के भीतर ज्ञान ही नहीं है, वह मूर्ख बना रहा है आपको, उसको कोई अनुभव नहीं है, वो आपको साधना दे रहा है, उसको तकनीक का पता नहीं, कोई टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं, तंत्र में वह गूढ़ नहीं पहुंचा है, गहरा नहीं पहुंचा है, और फिर आपकी साधनाएं खंडित होने लगती हैं। तो साधनाएं खंडित नहीं होनी चाहिए, तभी तो आपके गुरु की शक्ति का पता चलेगा। खंडित साधनाएं कराने वाले गुरु गुरु नहीं होते हैं, वो दुकानदार होते हैं, वो जोकर सर्कस वाले लोग हैं। आज का प्रश्न है कि गुरु जी, यह प्रश्न हमसे किया है रंजना जी ने। रंजन धीमान है, ये कुरुक्षेत्र हरियाणा से। कहती हैं कि गुरु जी, मैं भी यह तांत्रिक साधना करना चाहती हूँ। मेरी उम्र 28 साल है और मेरे पति से मैंने सहमति ले ली है, क्योंकि आपने कहा था कि यदि कोई स्त्री साधना करना चाहे तो उसे पति की सहमति जरूर ले लेनी चाहिए। तो बेटा बिल्कुल सही आपने निर्णय लिया है, पति की सहमति लेंगे ना तो आपका काम बन जाएगा। इसमें दो चीजें हैं। प्रथम तो है, यदि आप पति की सहमति ले लेती हैं तो पति का जो है ऊर्जा, उसकी शक्ति, उसका आज्ञा, उसका आशीर्वाद, क्योंकि स्त्री का पति ही प्रथम जो मालिक होता है, उसके बाद गुरु आते हैं। यदि पुरुष की शक्ति आपको मिलती है, सहयोग मिलता है, सपोर्ट वो करते हैं,
तो आपकी साधना निश्चित रूप से सफल होगी। आपने देवी काली को देखा होगा, कितनी बड़ी शक्ति है, माँ पार्वती, देवी दुर्गा। लेकिन काली के जो पति हैं भगवान शिव, वह स्वयं एक ध्यानी है, और ध्यानी नहीं कोई शिव जैसा। तो दोनों की शक्ति मिलती है तब अर्धनारीश्वर का वह रूप ले लेते हैं, आधा शिव आधा माता। तो पहले आप पति की सहमति से कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब वह पूछती है कि गुरुजी, इसमें तामसिक साधना होगी या सात्विक, यह समझाने का प्रयास करें। इसमें भोग क्या होता है, शक्तियाँ क्या क्या काम आती हैं, नियम क्या है, योग्यता क्या है। तो ये 5 प्रश्न भेजे हैं हमको रंजना जी ने, रंजना धीमान है, और ये हमारे काफ़ी दिनों से हमारे फॉलो कर रही है, हमारी शिष्य हैं। पहले इनको तंत्र क्रिया थी, मसान की क्रिया थी, जिसका इलाज हमने किया था। वह ठीक होने के पश्चात अब इनको बार बार विचार आता है कि मैं अब तांत्रिक बन जाऊं, मैं तांत्रिक बन जाऊं। क्योंकि अपने पीड़ा के समय में जब यह पीड़ित थी, यह अनेक जगहों पर चक्कर काटे इन्होंने, अनेक धामों पर गई होंगी, नारियल का इन्होंने हवन भी कराए होंगे, 200-200 400 नारियल ले लेके। तो इन्होंने सभी कार्य किए होंगे, चौकी दरबारों में भी गई हैं, तालियां भी बजाई होंगी, वहां पर डीजे पर औरतों को चुटिया घुमाते हुए, नाचते हुए भी देखा होगा। और भगत जो होती है वह भी चुटिया घुमाकर आशीर्वाद देती हुई कभी जीभ निकाल लेती होगी। तो वह सब चीजें इन्होंने देखी हैं। इसके अलावा भक्तों की प्रतिष्ठा इन्होंने देखी है कि भक्तों को कितना सम्मान मिलता है, लोग पैरों में सर रखते हैं, पैसा मिलता है, फल फूल, किसी चीज की कमी नहीं रहती है। जिसका काम बनता है, कोई गहना भी दे जाता है, जवाहरात भी दे जाता है, साड़ियाँ भी दे जाते हैं, लोग कपड़े भी दे जाते हैं। तो यह चीजें इन्होंने देखी होंगी। तो बेटा, यह अहंकार का भाव है, लेकिन मैं इसको अहंकार भी नहीं मानता हूं, क्योंकि तंत्र कहता है कि आप शरीर ही नहीं हो, आप मन भी नहीं हो, बुद्धि भी नहीं, अहंकार भी नहीं। तो फिर आपको कौन रोक सकता है? आप एक आत्मा है, ना आपके ऊपर लालच लागू होता है, ना कोई पाप पर लागू होता है, क्योंकि आत्मा ने कुछ किया थोड़ा ना है। आपने गलत काम किया तो शरीर ने किया, मन ने उसको गलत रास्ते पर लगाया, मन ही तो आपको भटकाता है। और जिस दिन यह भाव आपका पक्का हो गया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, उस दिन आप हर कर्म से, पाप कर्म से, तप से, पाप ताप से मुक्त हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं तंत्र के बारे में, जो इनके सवाल हैं। तो बेटा रंजना, तांत्रिक साधना जो होती है वह सात्विक और तामसिक, इस तरह से आप उसको व्याख्यान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तांत्रिक के लिए न कुछ सात्विक होता है, न कुछ तामसिक होता है, न कोई पाप होता है, न कोई पुण्य होता है, न कोई पूर्वजन्म होता है, न कोई कष्ट होता है। तांत्रिक के लिए यही अभी मुक्ति होती है। तो सात्विक साधना वाले लोग आपको कहेंगे कि ये आपको नियम करना है, आपको ये चीज खाना है, ये चीज पहनना है, ये ऐसे सोना है, ये ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो यह सात्विक साधना में कराया जाता है। लेकिन तंत्र साधना में कोई नियम नहीं है। पंचमकार होते हैं तंत्र के, जिसमें मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन, ये चीजें होती हैं। इसमें मांस भी आता है, दारू भी आता है, इसमें मछली भी आता है, संभोग भी आता है, मुद्रा भी होती है, मंत्र भी होता है। तो मकार के रूप में तंत्र चलता है, क्योंकि एक तांत्रिक मानता है कि वह शरीर नहीं है, इसलिए वह कुछ खाए, कुछ पिए, कुछ क्रिया करे, कुछ आनंद का भोग करे, तो वह शरीर करता है, तांत्रिक नहीं करता, क्योंकि तांत्रिक आत्मा का नाम है। तो वह पाप पुण्य से मुक्त रहता है। सात्विक साधना में नियम होते हैं, तांत्रिक साधना के नियम कुछ अलग टाइप के होते हैं, यह आपको मुक्त करते हैं। सात्विक साधना के आपको बंधन डालते हैं कि ये इस रंग के कपड़े नहीं पहनना, ये मत खाना, प्याज लहसुन मत खाना, ये मत करना, वो मत करना। जबकि तांत्रिक में आपको मुक्त किया जाता है कि आपको जो खाना है वह खाइए, जो भोग देना है वह दीजिए, जितनी आप में शक्ति है, क्षमता है, जितने आपके पास साधन है, सुविधा है, उन सभी का पालन करके, उन सभी को लगाकर, उन सभी शक्तियों को उस मार्ग पर लगाइए जिससे आप सफल हो सके, आपका तंत्र सफल हो सके। तो यह होता है। अब कई लोग मैंने देखे हैं जो जाते हैं दरबारों में सात्विक, और वहां पे होता क्या है, उनका इलाज चलता है 6 महीने, साल, फिर आराम नहीं लगता है। तो एक दिन भगत कह ही देता है, हाथ उठा ही देता है ऊपर
कि तुम्हारा तो पूर्व जन्म का संबंध है इस मामले का, इसलिए पीड़ा भोग रहे हो, तुम्हारे तो प्रारब्ध में ही लिखा है ये, इसलिए हमारे पास आपका इलाज नहीं होगा। आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शिव ही प्रारब्ध को काटते हैं। तो वह आपको भगत भेज देता है भगवान शिव के शरण में, सिवाय उससे कुछ हुआ नहीं। जबकि इसके उल्टा तंत्र नहीं मानता है कि आपके पूर्व जन्म का कोई संबंध, कोई कर्म, कोई फल आपको इस जन्म में पीड़ित कर सकता है। तंत्र वह होता है जो अभी और इसी समय आपके हर कर्म फल को, हर प्रारब्ध को यहीं पर चकनाचूर कर देता है, नेस्त नाबूद कर देता है, खत्म कर देता है। आपका बिल्कुल एक नए सिरे से आपका जन्म होता है, आपका दूसरा जन्म होता है, खुद के भीतर ही जन्म होता है, जिसको हमारे ग्रंथों में द्विज कहा गया है। द्विज आप समझते होंगे कि ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है, क्योंकि प्रायवाची शब्द भाषा में ब्राह्मण के लिए यूज किया जाता है कि हे द्विज। नहीं, द्विज वह होता है जिसने स्वयं के भीतर ही दोबारा जन्म लिया है, यानी कि अब वह पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा है, वह बदल गया है, उसको कुछ मिल गया है, ज्ञान मिल गया है, सिद्धि मिल गई है, शक्ति मिल गई है, उसे द्विज कहा जाता है। वह आम नॉर्मल मनुष्य से दुगनी क्षमता का धारक होता है। तो यह तांत्रिकों के लिए। अब तंत्र तो मानता है कि आप अभी आग में हाथ डालोगे तो अभी हाथ जलेगा, कोई अगले जन्म में थोड़ा ना जाके जलेगा। तो तंत्र का मतलब है आज, अभी और यही। तंत्र हर क्रिया को तुरंत काट देता है, इसीलिए तंत्र के मार्ग के पीछे इतने लोग पागल रहते हैं, यूट्यूब पर मैसेज करते हैं कि हमें भी सिखाओ, हमें भी सिखाओ। लेकिन तंत्र करना बहुत मुश्किल है, तंत्र सीखना बहुत मुश्किल है। हर कोई इसे सीख नहीं सकता। हर कोई इसे क्यों नहीं सीख सकता? क्योंकि हर कोई इसे सिखा नहीं सकता है। जितने लोग बैठे हैं वह आपको तंत्र सिखा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी बारीकी नहीं है, कोई गहराई नहीं है उनके ज्ञान में, न शक्तियों का उनको आभास है। तो ऐसे थोड़ा ना कोई आपको करा सकता है। इसके लिए कोई सिद्ध व्यक्ति हो, जिसे तंत्र का मार्ग का ज्ञान हो। तांत्रिक बनने का प्रथम मकसद यही होता है कि मैं नहीं हूं, मैं भाव का खात्मा, परमात्मा है पर ही। जैसे गीता में कृष्ण ने कहा, तू जो करता है अर्जुन उसे मुझको समर्पित कर, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल मेरे ऊपर छोड़। तो यदि ऐसा व्यक्ति सोचता है तो वह हर पाप ताप से मुक्त रहता है, क्योंकि व्यक्ति कुछ स्वयं कर नहीं सकता है। जो कुछ होता है परमात्मा की मर्जी से होता है। परमात्मा की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता है। आप एक श्वास तक नहीं ले सकते हैं उसकी मर्जी के बगैर। तो फिर आप कर क्या सकते हैं? और जब आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो क्या पाप, क्या पुण्य, क्या अच्छा, क्या बुरा? तंत्र यह मानता है कि मैं कुछ नहीं करता, परमात्मा ही करता, वही कराने वाला। इसलिए तांत्रिक जो होता है वह मुक्त होता है, हर बंधन से मुक्त होता है। उसका कोई टाइम टेबल, कोई घड़ी मुहूर्त, कोई वो नहीं होता है जिस पे उसको गुलाम बनना पड़े, बंधना पड़े, आदत डालना पड़े। वह कभी भी किसी भी समय कुछ भी कार्य कर सकता है। तो यह तांत्रिक का होता है। अब आपने पूछा है भोग, तो देखिए तामसिक जो भोग है, तांत्रिक जो भोग है, उसमें मैंने बता दिया पंचमकार का तांत्रिक होता है। 5 चीजें उसके जीवन में होती ही होती हैं: मांस, मदिरा, मछली, मैथुन और मुद्रा। ये होता है उसके भीतर। तो तामसिक शक्तियों को भोग दिया जाता है। उसमें शराब का भी भोग लगता है, देसी शराब का, अंग्रेजी शराब का भोग लगता है। कुछ शक्तियाँ अंडे का भोग ले लेती है, कुछ शक्तियाँ इसमें बकरे का लेती हैं, कुछ मुर्गे का लेती हैं। अलग अलग शक्तियों की अलग अलग मांग होती है। एक बार हम गए थे महाराष्ट्र, वहाँ पर एक हमारे पास मरीज आए थे जिसके भीतर बाबा सबल सिंह बौरी, बीर बुलाकी मसान और माता शीतला तीनों की चौकी को डाल रखा था। अब वह भगत हमारे पास बैठे, हमने शक्तियों को आमंत्रित किया, उसकी भी और अपनी भी। अब उसकी शक्तियाँ आमंत्रित होते ही उसके भीतर आ गए बाबा सबल सिंह, लगे दहाड़ने। अब मैंने उनसे कहा कि बर्फी हाथ में लेके कि लो प्रसाद ग्रहण कीजिए बाबा, तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो मैंने कहा तो क्या कड़वा प्रसाद लेंगे? मैंने पौवा उठाया शराब का, ढक्कन खोला। अब ढक्कन खोलते ही उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मैंने उनके हाथ में डाल दिया जितना आता है। जैसे आप पानी लेके संकल्प लेते हैं ना, ऐसे ही उनके हाथ में शराब डाल दिया। अब उन्होंने मुंह से लगाया और चर
कर गए चट उसको। फिर मैंने कहा कि मैं तो दुश्मन को भी एक नहीं मारता, दुश्मन को भी जब मारता दो ही मारता, आप तो मेरे बाबा एक और लीजिए। मैंने फिर से आगे बढ़ाया तो उन्होंने हाथ किया, फिर भी लिया। अब इसके बाद उनको प्रसन्न कर लिया गया। अब माता शीतला को बुलाया उसके भीतर, उनको आमंत्रित किया, माता से बात की। माता को मैंने वह पौआ उठाया और कहा कि माता लीजिए प्रसाद भोग ग्रहण कीजिए। तो माता ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और मेरी तरफ गुस्से से देखने लगी। तो मैंने कहा आप नहीं लेंगे क्या? तो मैंने फिर बर्फी उठाया और माता की तरफ आगे बढ़ाया तो माता ने वह प्रसाद तुरंत खा लिया। तो शक्तियां जो होती हैं, तामसिक जो भोग लेती है, वह सात्विक भोग कभी लेती नहीं है, क्योंकि उनको मीठे का टेस्ट ही नहीं अच्छा लगता है। उनको कड़वा चाहिए, चटकारा। और जो सात्विक भोग लेती है उनको तामसिक नहीं चलता है। आपके सात्विक देवी देवता को आप शराब मांस नहीं चढ़ा सकते हैं। यदि चढ़ाएंगे तो वह आपको नष्ट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, आपको दंडित करेंगे। तो भोग तो इसमें यह चीजें होती हैं। हम अधिकतर साधनाओं में अंडा और शराब का भोग दिलवाते हैं, मुर्गा बकरा का बहुत कम परिस्थितियों में भोग डलवाते हैं, और वह भी तब डलवाते हैं जब किसी मनुष्य का जीवन दांव पर हो, कि उसको बचाना ही अनिवार्य हो, तब ऐसी शक्तियों का हम भोग दिलवाते हैं। इसके बाद इसमें शक्तियां कौन सी सिद्ध कराई जाएंगी आपकी साधना के दौरान? तो इसमें सर्वप्रथम जो होता है, तंत्र की जो पहली सीढ़ी होती है, जो पहली सीढ़ी मैं मानता हूं, जो हमें हमारे गुरु योगी मंगलनाथ जी ने जो सीढ़ी बताई है, वह प्रथम सीढ़ी होती है। यह त्रिगुणात्मक होती है, एक त्रिभुज के आकार की होती है। इसके एक कोण पर बैठी होती है माता शीतला, एक कोण पर बैठी होती है माता मदानन, और एक कोने पर बैठे होते हैं हमारे अक्षेत्रपाल। अक्षेत्रपाल को पूर्वांचल में डी बाबा कहा जाता है, पूर्वांचल में, और उत्तर पश्चिम में कहा जाता है दादा खेड़ा, नगर खेड़ा, ग्राम देवता, ग्राम खेड़ा, दादा भैया, इस तरह से कहा जाता है। अब मध्य देखेंगे हम तो हमारा जैसे फरीदाबाद है, ब्रज का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान के कुछ हिस्सा है, उत्तरी राजस्थान, यहाँ इनको भूमिया देवता बोला जाता है, भूमिया। अगर आप चले गए नीचे गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा, यहाँ पर इनको भैरव कहा जाता है, भैरवनाथ। तो अलग अलग नाम है। हम इसमें अक्षेत्रपाल की सिद्धि कराएंगे। अक्षेत्रपाल की सिद्धि यदि आपके पास हो गई तो आप जहां बैठे हैं, जिस गांव में बैठे, जिस शहर में बैठे हैं, उस शहर का जो अक्षेत्र है उसके भीतर कोई भी शक्ति कदम नहीं रख सकती है यदि अक्षेत्रपाल की सिद्धि आपके पास है। चाहे वह शक्ति आपको मारने आई है, आपका बुरा करने आई है, अक्षेत्रपाल की सिद्धि के बाद कोई शक्ति आपके गांव में या शहर में घुस नहीं सकती है। अब मान लीजिए आप चले गए किसी दूसरे स्टेट में, आप चले गए छत्तीसगढ़, वहां किसी का इलाज करके आ गए, तो अक्षेत्रपाल की सिद्धि आपके पास जरूरी होती है, क्योंकि आप उसकी शक्तियों को पकड़ेंगे, बांधेंगे, और अक्षेत्रपाल के सहयोग से उनको सिद्धि के बल पे आप उस अक्षेत्र का कीलन करेंगे, बंधन करेंगे, ताकि वह शक्ति दोबारा उस गांव में घुस न सके। इसलिए अक्षेत्रपाल अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। अक्षेत्रपाल के बिना, दादा खेड़ा के बिना, डी बाबा के बिना, भूमिया देवता के बिना आप तंत्र में चल ही नहीं सकते। जैसे एक लंगड़ा घोड़ा होता है ना, ऐसी स्थिति आपकी हो जाएगी। लंबी रेस का यदि घोड़ा बनना है तो आपको किसी सिद्ध योगी के सानिध्य में ही साधना करनी होगी। यह 1 साल की साधना मैं करा रहा हूं और इसमें 3 शक्तियों को जागृत किया जाएगा। अक्षेत्रपाल, उनके पश्चात जो है वह आती है माता मदानन, चौक चौराहे की देवती। ऐसी देवी जिसके पास इतनी अपार अक्षमता है, इतना बल है कि उनकी इजाजत के बगैर उस चौराहे को कोई क्रॉस कर नहीं सकता है, चाहे अच्छी शक्ति चाहे बुरी शक्ति। इनके पास शक्तियों को पकड़कर बांधने का स्थान भी है, यानी कि कारागार, जेल इनके पास है। इसलिए इनकी साधना भी अनिवार्य है। अब मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने छोड़ दी बुरी शक्ति, आप कर रहे हैं किसी का इलाज और सामने वाला तांत्रिक निकला आपसे भी सिद्ध, उसने यदि आपके ऊपर सीधा शक्ति छोड़ दी, तांत्रिक टू तांत्रिक, यानी कि आपके ही ऊपर वार किया कि मरीजों को बाद में देखेंगे, पहले इस भगत बनाते हैं इसको, ऐसा करके शक्तियां छोड़ दी, तो माता मदानन के बगैर कोई आपको बचा नहीं सकता है।
यह चौक चौराहे की देवी है, शक्ति है, इनकी साधना अनिवार्य। और तीसरी है माता शीतला, जो कि क्षेत्र की, जो कि जिले की डीएम है। उनकी इजाजत के बगैर भगवान शिव भी नहीं घुस सकते हैं, क्योंकि शिव होंगे महादेव, देवों के देव, लेकिन शीतला भी बड़ी माता है। अगर शीतला रुष्ट हो जाए तो इन्हें कोई मना नहीं सकता है। तो ये बड़ी माता है, इनकी साधना भी आपको अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। अब इसके बाद आता है नियम। नियम के संबंध में मैंने बता दिया बेटा, तांत्रिक शरीर नहीं होता है, उसके लिए कोई नियम नहीं। उसके लिए एक ही नियम है, गुरु के शब्द का पालन। गुरु चाहे उसे अंधेरे में साधना कराए, उजाले में कराए, दिन में कराए, रात में कराए, पैर आसमान की तरफ सर जमीन की तरफ करने को बोले, या फिर पैर जमीन की तरफ सर आसमान की तरफ करने को बोले, जैसे वह बताए उसी अनुसार आपको करना चाहिए। क्योंकि तंत्र का कोई लिखित नियम नहीं है, तंत्र अनुभव पे चलता है, खाली अनुभव पे। किसी ने 100 साल पहले 200 साल पहले कुछ लिख के डाल दिया और आप उसको ही रट्टा लगा रहे हैं, इसकी तंत्र इजाजत नहीं देता है। तंत्र कहता है आज, अभी और यही, अभी जो स्थिति है उसी के अनुसार इसका इलाज किया जाएगा, इसका समाधान किया जाएगा। तो तंत्र साथ साथ आपको चलाता है, आपकी अक्षमता, शक्ति, आपके स्वभाव को देखकर, स्थान को देखकर, परिस्थिति को देखकर। तो तंत्र नगद है, उधार नहीं है ये। इसलिए इसके नियम गुरु जैसा बोले वैसा कीजिए। आनंद आपको लेते रहना पड़ेगा, आनंद के बगैर तंत्र चलेगा नहीं बेटा। इसके अलावा जो पंचमकार हैं उनका भी आपको अक्षर स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, कदम दर कदम आपको पांचों में से निकलना पड़ेगा। 5 मकार हैं, मांस, मदिरा, मछली, मैथुन, मुद्रा। इनको भी आप पार कर लेंगे, बड़ी आसानी से पार कर लेंगे यदि सही मार्ग, सही गुरु आपके समक्ष है। तो इसमें योग्यताएं क्या होनी चाहिए, यह भी सवाल है। इसमें योग्यताएं देखिए, एक तो आपको निडर होना अनिवार्य है, क्योंकि तंत्र ऐसी विद्या है जिसमें शक्तियां आपके दाएं बाएं, आजू बाजू, ऊपर नीचे हर समय घूमती रहती हैं। यदि आप डरपोक किस्म के व्यक्ति हैं, आपका पेशाब निकल जाएगा। इसलिए तांत्रिक का निडर होना अनिवार्य है। आनंदित उसको रहना पड़ेगा, आनंद उसको हर समय, दिन में प्रतिदिन उसको आनंद का आभास करना होगा। शारीरिक आनंद, मानसिक आनंद, वह आपको प्रक्रिया में बता दूंगा कि आनंद को कैसे प्राप्त करना है। अब एक भगत कह रहा था, शिष्य कह रहा था कि गुरुजी आनंद तो संभोग में है, तो क्यों मैं रोज संभोग करूं और आनंदित कर लूं खुद को। बेटा तुम कर तो लोगे खुद को आनंदित, लेकिन उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है आपको। जब भी आप संभोग करते हैं तो आपका वीर्यपात होता है, शिस्त्री का रज का पात होता है, वह ऊर्जा का निष्कासन है, ऊर्जा का बहना है नीचे के मार्ग से, नाली में बहना बोलते। तो आप कर सकते हैं आनंदित, लेकिन उसके बदले ऊर्जा, आपकी शक्ति जो आप जोड़ेंगे, बनाएंगे, पैदा करेंगे अपने साधना के बल पे, उसको साथ साथ बहाते चल रहे हैं आप, तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। फिर तो आप भोगी की श्रेणी में आएंगे। देखिए 3 तरह के लोग होते हैं। प्रथम होते ही योगी, जो सब कुछ करते हुए भी किसी चीज में लिप्त नहीं होते, किसी गुण धर्म में लिप्त नहीं होते। दूसरे होते हैं भोगी, जो सांसारिक मनुष्य हैं, वह जो भोगते हैं वही करते हैं, वही उनके आगे आता है, उनका कर्म फल, उनका संस्कार बन जाता है। और तीसरे होते हैं रोगी। रोगी वह व्यक्ति होते हैं जो कि योगी से भोगी के पद पर आए हैं, यानी कि योग से भ्रष्ट होकर भोगी के रूप में जन्म लिया और भोग करने के बाद ऊर्जा को बहा दिया और अब रोगी रह गए हैं, क्योंकि शरीर में ऊर्जा ही नहीं बचेगी। आप 1 महीना रोज आनंद लेने के चक्कर में संभोग करोगे, उतना वीर्यपात कर दोगे, आ गए ना रोगी की शरण में, फिर आपको चक्कर आएंगे, कमजोरी महसूस होगी। तो आनंद ऐसे नहीं लिया जाता है कि आप संभोग से, किसी नशे से। देखिए संभोग अलग चीज है और आनंद अलग चीज है। परमात्मा की अनुभूति आनंद को कहते हैं। आनंद है परमात्मा की अनुभूति। और परमात्मा की अनुभूति कहाँ है? परमात्मा की अनुभूति एक तो सौंदर्य में है, जिसे आप आंखों से देख सकते हैं।
दूसरी अनुभूति परमात्मा की सुगंध में है। सुगंध वह आप सूंघ सकते हैं नाक से। तीसरी अनुभूति परमात्मा की है स्वाद में, जिसे आप खाकर महसूस कर सकते हैं जीभ के द्वारा। चौथी अनुभूति है स्पर्श में। आप जैसे किसी को चीज को छूते हैं, जैसे आपने छू दिया गाय माता को, आपने गुलाब के फूल को छू दिया, तो यह स्पर्श की अनुभूति परमात्मा की अनुभूति है। और श्रवण यानी कि कानों से, यदि आप सुंदर संगीत सुन रहे हैं, अच्छा संगीत सुन रहे हैं, आंखें बंद करके लेट जाइए, सुंदर संगीत सुने, वह भी परमात्मा की ही अनुभूति होती है। और जब परमात्मा की अनुभूति होती है तो आप विचार शून्य हो जाते हैं उसी पल। तो आनंद प्राप्त करना है तो सही मार्ग से आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप संभोग के द्वारा आनंदित होंगे या फिर आप कोई ऐसी साहित्य देखेंगे, वीडियो देखेंगे जिससे कि मजा आएगा, क्योंकि वे नाचने वाली होती हैं जो टीवी पे आती हैं, आपके वीडियोस में रील्स बनाती हैं, सतन हिलाती हैं, पिछवाड़ा हिलाती हैं, ऐसे कपड़े पहनती हैं। उसको देखने में भी आनंद आपको आएगा। आनंद प्राप्ति का वो भी सरल रास्ता मैं कहता हूँ है, लेकिन बात वही है कि आप अपनी ऊर्जा को बहाएंगे उसके भीतर भी। आपकी काम वासना आपकी दृष्टि के द्वारा आपकी ऊर्जा को बाहर फेंकेगी, जिससे कि आप रोगी की श्रेणी में आ जाते हैं। तो योग्यता या आपके अंदर होनी चाहिए। आपको आनंदित रहना होगा। द्वेष, क्रोध, ये चीजें आपको छोड़नी होगी, जिससे किसी को कष्ट मिले, किसी को दुख हो, दर्द हो, नुकसान हो, जो भी ऐसा कार्य है वह आपको छोड़ना होगा। क्रोध हो गया, मोह हो गया, लालच हो गया, क्योंकि एक बार आप साधना पूरी कर गए ना, आपके सारे लालच पूर्ण हो जाएंगे। ये शक्ति आपको इतना दे देंगी कि आप खा भी नहीं पाओगे और बांट भी नहीं पाओगे। तो ऐसी शक्तियां यह किसी सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन से ही आप प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हमारे गुरु योगी मंगलनाथ। अब एक शिष्य कह रहा था कि गुरुजी अब सर्दियां हैं तो क्या साधना में रोज रोज नहाना पड़ेगा? मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो बीमार रहता हूँ। एक अन्य शिष्य कह रहे थे गुरुजी मेरे पेट में दिक्कत रहती है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, तो क्या बार बार नहाना पड़ेगा? तो मैंने उन्हें कहा बेटा ये मार्ग दूसरा है, यह मार्ग सात्विक मार्ग है जिसकी आप बात कर रहे हैं और डर रहे हैं। सात्विक मार्ग में होगी कोई बाध्यता नहाने की, न नहाने की। हमारे तांत्रिक मार्ग में कोई बाध्यता नहीं है नहाने जैसी। हमारे गुरु खुद योगी मंगलनाथ एक एक महीना नहीं नहाते, शमशान की राख शरीर पर लपेट के बैठे रहते पहाड़ पर। आपने बौद्ध लामाओं को नहीं देखा होगा जो दिव्यता को प्राप्त करते, 2-2, 3-3 महीने वहां बर्फ पड़ा रहता है पहाड़ों पर जहां वो साधनाएं करते हैं। सोच के हाथ धोने के लिए भी पानी को गर्म करना पड़ता है। अब वो स्नान करेंगे वहां। यदि वो लोग सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, हिमालय के जो योगी हैं वो धरती के सबसे ज्यादा शक्तिशाली, मैं कहूंगा उनको तांत्रिक हैं। जब वो लोग शक्तियों को प्राप्त करते हैं तो आप नहा के क्या उखाड़ लेंगे? और अब तक नहाते भी रहे हैं आप, 10 साल से 20 साल से नहा धो के पूजा पाठ करते, नियमों का पालन करते। छींक आ जाए तब नहाते, कुछ लोगों को पाद आ जाए तब नहाता, हमाला हाथ से गिर गई तब अशुद्धि का प्रतीक। तो ऐसे आप भक्ति कब करोगे? कब तो आप अध्यात्म को प्राप्त करोगे? आपका नजर अभी भी चमड़ी पर ही है, शरीर पर ही है। ऐसे साधकों को, गुरुओं को, जो तथाकथित गुरु आपको ऐसी शिक्षाएं देते हैं, जटिल बना देते हैं भक्ति को, मैं उनको चरमकार की श्रेणी में डालता हूं। चरमकार, जिनकी नजर चमड़ी पर है, वो आपको क्या साधना में सफलता दिलाएंगे? बातें करते हैं आत्मा की, परमात्मा की, लेकिन एक आदमी की चमड़ी को देख रहे हैं, क्या लगाया है, क्या नहीं लगाया है, क्या पहना है, क्या खाया है। चमड़ी पर देखने वाला चरमकार ही होता है, जो आपके जूते की तरफ नजर रहती है जिसकी। जैसे किसी चरमकार मोची के पास जाएंगे तो वह आपके जूते को देखता रहेगा, दर्जी के पास जाएंगे वह आपके कपड़ों को, सिलावट को देखता रहेगा, किसी नाई के पास जाएंगे तो वह आपके बालों को देखकर आपकी पर्सनैलिटी को जानना चाहे। तो जिसकी जहां पर नीत होती है, जिसका जहां पर दृष्टि होती है, ध्यान होता है, वह वैसा ही बन जाता है। जो तथाकथित गुरु आपको नहाने धोने, नाखून पे, कपड़ों के रंग पे, दिशा पे, इन चीजों पर उलझाए रखते हैं, वो चरमकार हैं सारे के सारे। कोई भी उनमें से पंडित नहीं है।
कोई भी ज्ञानी नहीं है, क्योंकि साधना शरीर से नहीं होती है, साधना आत्मा से होती है। आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं, तो फिर काहे का नियम, काहे का नहाना, काहे का खाना, काहे का पीना, काहे का संभोग। जो करता है वो परमात्मा करता। तुम तो सांस भी नहीं ले सकते। कराने वाला जब वह है तो भोगने वाला भी तो वही, तुम करता नहीं हो। जो करेगा वही तो भुगतेगा। तुम खाली एक उपकरण हो जिसे वह चला रही है शक्ति। तुम भगत बनने का विचार आया, तुम्हारे अंदर इतनी औकात है, अक्षमता है, भगत बन जाओगे, तांत्रिक बन जाओगे। लेकिन जिस शक्ति ने तुम्हारे भीतर विचार पैदा किया है, उसी ने तुम्हें एक सिद्ध गुरु के पास भी भेजा है, और वही शक्ति तुम्हें तांत्रिक बनाएगी। तुमने क्या किया? तुमने खाली पालन किया। तुम्हारे शरीर ने ऐसे मुड़ा, ऐसे मुद्रा ली, ऐसे माला ली, ऐसे भोग दिया। लेकिन जो करा रही है शक्ति वही मुख्य है। आप खाली निमित्त हैं, मात्र हैं आप तो, नाम मात्र के। तो अपने गुरु के वचन पर जो टिक गया, जिसके लग गई ठिकाने चोट, वह सफल हो गया। अगर गुरु के होते हुए भी, सक्षम गुरु के होते हुए भी, शक्तिशाली गुरु के होते हुए भी आप इधर उधर ज्ञान की तलाश करते फिरते हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख इस धरती पर नहीं होगा। अब साधना करा दी, वह फिर उस साधना को यूट्यूब में सर्च करने लगा, एक दो बात वहां से उठा लाया, कहता है कि गुरुजी ऐसा भी करने को बोला है, ये भी करूं। अबे चूतिया, जो तेरा गुरु है उसने जो बोला वह करना है। वाल्मीकि का आपने देखा नहीं है जीवन में उदाहरण? वाल्मीकि डाकू थे रत्नाकर। एक दिन नारद जी गए, लूटने लगे उनको। नारद जी ने उनको कहा कि राम राम का जाप किया कर। अब बेचारे थे अनपढ़, ठहरे गवार, कभी कागज कलम दवात को हाथ नहीं लगाया था, भूल गए राम राम को और जपने लगे मरा 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 मरा। 3 बार मरा मरा जपा, 2 बार राम निकला, मरा मरा मरा, राम राम। उसी से सिद्ध हो गए, रामायण लिख डाली, लव कुश तक उनके, माता सीता तक उनके आश्रम में रहे, पा लिया मुक्ति को, पा लिया अमरता को। आज उनका नाम चलता है। तो गुरु जैसा बोले, चाहे गलत भी आपकी समझ में आया, लेकिन अडिग हो जाओ। शक्ति गुरु को देनी, आशीर्वाद गुरु को देना, यह साधना वादना खाली तुम्हारी परीक्षा होती है। यदि तुम परीक्षा में पास, तो मारक गुरु अपने आप डाल देता है 100 में से कितने अंक लोगे तुम। तो यह था तामसिक साधना और सात्विक साधना का भेद। अब यह साधना शुरू होगी, 10 दिन बाद शुरू होगी साधना। अभी गायत्री साधना मैंने डाल रखी है। जो भी तांत्रिक साधना में शामिल होना चाहता है वह पहले 9 दिन की गायत्री साधना करे। गायत्री साधना एक सात्विक साधना है। इसका एक ही उद्देश्य है जो तांत्रिक के लिए जरूरी है, मैंने कराया आपसे। आपके शरीर में 72,000 के आसपास नाड़ियां होती है, जिनमें से ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, ये प्रमुख नाड़ियां होती हैं। इन्हीं के माध्यम से शक्ति ऊपर की तरफ जाती है। प्राण ऊर्जा यानी कि ऑक्सीजन आप श्वास लेते हैं, वह इन्हीं नाड़ियों के माध्यम से आपकी नाभि तक पहुंचती है, सभी चक्रों तक पहुंचती है। इनकी शुद्धि जरूरी होती है। यदि आप तांत्रिक साधना में जाने लगते हैं तो इनकी शुद्धि अनिवार्य है। शरीर की कहीं से नाड़ी को नस ब्लॉकेज हो जाती है, रुक जाती है, खून जम जाता है, थक्का बन जाता है, तो फिर वहां दर्द होने लग जाता है। अब कई लोग बैठते हैं साधना में, किसी के पैर में दर्द हो जाता है, जांघ में दर्द हो जाता है, जो पूरे अंगूठे तक उसका दर्द होता है, किसी की कमर में दर्द, किसी के हाथ में दर्द, किसी के पीठ में दर्द, किसी के छाती में दर्द, किसी के गर्दन में दर्द, किसी के सर में दर्द। ऐसी ऐसी शिकायतें आते हैं लेके लोग। तो मैं कहता हूं कि यह सारी खाली तुम्हारी नाड़ियों की ब्लॉकेज की वजह से है। आपके तथाकथित गुरु भगत कह देते हैं कि बेटा यह तो बुरी शक्ति की वजह से तुम्हें पीड़ा हो रही है, वह तुम्हें साधना करने नहीं देती। अब एक चूतिया, साधना करानी तुझे नहीं आती है। वो बेचारा लगा पड़ा है, बैठ जाता है माला लेके 2-2 घंटे तक, लेकिन यह दर्द होता है तो वह टाल देता है कि जा, ये तो बुरी शक्ति तुझे करने नहीं दे रही है, तू हिम्मत करके बैठ। और वह पीड़ित होता रहता है। एक दिन वह गुरु के पास जाना भी छोड़ देता, साधना भी छोड़ देता। दूसरे टाइप के गुरु जो महामूर्ख बनाते हैं आपको, वो कहने लग जाते हैं कि शक्तियां तेरी परीक्षा ले रही है, इसलिए दर्द हो रहा है। अब शक्तियां घंटे की परीक्षा लेंगी, किसकी परीक्षा लेंगी शक्तियां? तंत्र कहता है कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, तो शरीर की यानी कि मिट्टी के ढेर की परीक्षा ले रही है शक्तियां। ऐसी ही शक्तियां हैं जैसा कि तू तेरा गुरु है।
मूर्ख है दोनों के दोनों, और सबसे बड़ा मूर्ख तो जिसकी बातों में आ गया तू। शक्तियां कभी भी किसी की परीक्षा नहीं लेती हैं। शक्तियों को टाइम पास के लिए कोई यही काम है क्या आपकी परीक्षाएं लेंगी? तंत्र में शक्तियां खाली भोग लेती हैं, परीक्षा नहीं लेती हैं। भोग दिया, काम लिया, उसमें परीक्षा का क्या लेना देना है? तो ऐसे ऐसे मूर्ख, जड़ बुद्धि, मूड गुरु बन के बैठे हैं लोग। कहते हैं कि शक्तियां परीक्षा ले रही है, इसीलिए तेरा रोजगार ठप हो गया है, इसीलिए तेरे शरीर में दर्द हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जो दर्द आपको होता है वह होता है खाली आपकी नाड़ियों की ब्लॉकेज की वजह से। कुंडलिनी शक्ति, आपकी आत्मा, आपकी ऊर्जा, चेतना जब ऊपर की तरफ उठती है, आज्ञा चक्र की तरफ बढ़ती है, वह पैरों से उठना शुरू होती है। क्योंकि 7 चक्कर आपको बताए जाते हैं, चक्कर 7 नहीं है, चक्कर और भी बहुत सारे हैं जो अदृश्य है, जिनको कोई सूक्ष्म दृष्टि वाला योगी ही देख सकता है। ये जो बैठे हैं ना धूर्तानंद, ये तो खाली 7 चक्रों के बारे में जानते हैं, वह भी कहीं से पढ़ लिया है। रियल जितने चक्कर होते हैं, पैर के अंगूठे से लेकर और आपके सर से भी कई हाथ ऊपर तक, उनको देखने में केवल योगी सक्षम होते हैं। तो जब ऊर्जा पैर की तरफ से उठती है, तो जिसके जहां पर ब्लॉकेज होता है, किसी की पिंडलिनी में, घुटने में, टकने में, किसी की जांग में, किसी की कमर में, नाभि में, छाती में, पीठ पे, गर्दन में, सर में, जहां भी नाड़ी ब्लॉकेज होती है, रुकी हुई होती है, शक्ति उसको नीचे से धक्का मारती है और वहां दर्द होता है। खाली इतना होता है साधना के दौरान आपको पीड़ा। तो जो शक्तियों की धाक है, उनकी जो टक्कर है, उसको आप ये मत समझिएगा कि यह प्रेत परीक्षा ले रहा है, कि शक्तियां परीक्षा ले रही है या पीड़ित कर रही है। नहीं, आप अपनी ब्लॉकेज की तरफ ध्यान दीजिए। इसीलिए मैंने यह गायत्री मंत्र साधना दी है। 9 दिवसीय साधना है। जो भी तांत्रिक बनना चाहता है इस साधना को पहले कर ले। जिस दिन यह पूर्ण हो जाएगी उस दिन आपकी साधना का पहला दिन होगा। तब आपको बताया जाएगा कि तांत्रिक बनना कैसे है। तो यह थी। अब इस साधना में जो सीरियस लोग हैं वह अपना नामांकन दर्ज करवा ले, रजिस्ट्री करवा ले। 2100 रुपये फीस है साधना की। 1 साल तक साधना चलेगी। 3 शक्तियों को सिद्ध करके दिया जाएगा। उसके बाद आप आसानी से अपना चौकी दरबार, कोई सिद्धि कोई प्राप्त कर सकते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं, अपना धाम चला सकते हैं, लोगों की पूछा दे सकते हैं, उनके संकट काट सकते हैं। क्योंकि एक क्षेत्रपाल, माता मदानन और माता शीतला, तंत्र केवल इन 3 चीजों की वजह से आप चला सकते हैं। यह किसी भी शक्ति को नहीं छोड़ती हैं, हर शक्ति को नेस्त नाबूद कर देती है। कई लोग भागे भागे फिरते हैं कि मुस्लिम शक्तियां चढ़ गई हैं। माता मदानन वो शक्ति है जो मुस्लिम शक्ति को पटक देती हैं। इनके मंदिर में सुअर का बलि दिया जाता है, सुअर काटा जाता है, और कोई भी मुस्लिम शक्ति सुअर का मांस के सामने टिकती नहीं है, तुरंत भाग जाती है। तो माता मदानन जो है वह मुस्लिम शक्तियों को नाश कर देती है। तो ये तीनों शक्तियां ऐसी आपको सिद्धि कराई जाएगी कि आप एक पूर्ण भगत के रूप में आप बन जाएंगे और तंत्र की दुनिया में पहला स्टेप आपका पूरा हो जाएगा। दूसरा स्टेप इससे ऊंचे के लेवल का है, जो अगले साल तक आप उस काबिल होंगे, योग्य होंगे। तब की तब देखेंगे बेटा। मैं इतनी लंबी देखता नहीं कि 1 साल बाद भी जीना है, नहीं। मेरे लिए तो अभी रात को सोऊंगा, सुबह का अभी मैं नहीं मानता हूं कि सुबह आंख खुले या ना खुले, क्योंकि वह परमात्मा है खोलने वाला। वही सांस लेने की हमारे भीतर शक्ति देता। जैसे ही चुटकी बजाई वह बंद भी कर सकता। इसलिए लंबा कभी सोचना नहीं चाहिए, न पीछे का सोचना चाहिए, भूतकाल का, कि 15 साल पहले क्या हुआ था, क्या होगा, क्या करना था, 30 साल पहले किसने गाली दिया था, आज तक दुख होता नहीं। न भूत में जीना है न भविष्य में। तांत्रिक बनना है तो आज अभी यही जो ये स्थिति है इस पर आइए। इस पर आते ही आप पुरुष से महापुरुष हो जाते हैं। ओम नमो आदेश, ओम नमो आदेश, ओम नमो आदेश।